नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि पासपोर्ट का वेरिफिकेशन मतलब ये कि पहला जो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन करने के बाद जो आपका अपॉइंटमेंट होता है वो बेसिकली किस तरीके से होता है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और आपको बिल्कुल वन बाय वन करके किस तरीके से आपका वहां पे अपॉइंटमेंट होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। दोस्तों, इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि हम सभी के साथ पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है कि जब भी हम पासपोर्ट के लिए जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें जाना होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। एक प्रॉपर ऑफिस होता है जहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो भी पासपोर्ट बनवाने का जो वहाँ पे एक प्रोसेस है, जो भी एक क्रिया है, वो वहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे में दोस्तों, आज जो है मैं आपको पूरा एकदम कह सकते हैं कि शुरू से आपको लास्ट तक बताऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मन से सारा डर, सारा कंफ्यूजन जो है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट को लेकर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ऑनलाइन अप्लाई, जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर से मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से कर सकते हैं। ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें अब बिल्कुल फुल्ली ऑनलाइन हो चुकी है। उसके बाद गाइस, दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है पेमेंट का। आपको यहाँ पे 1500 रुपये का एक नॉर्मल फ़ी होता है जो आपको पासपोर्ट के लिए वन टाइम पेमेंट करनी होती है। मतलब ये कि एक बार आपने पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये दे दिया, इसके बाद आपको दोबारा कभी भी कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद बारी आती है आपको अपना अपॉइंटमेंट का सेंटर, अपना अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट का टाइम और स्लॉट चूज करना। मतलब ये कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के नज़दीकी जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा या फिर डाक विभाग का इंडिया पोस्ट का पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा, वहाँ पे आपको अपने सुविधा के अनुसार जो है आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। सो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है 1 अक्टूबर को और आपने अपना टाइमिंग चूज़ किया है 11 बजे से लेके 1 बजे तक का, 2 घंटे का इसमें इंटरवल होता है। तो मान लेते हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो 1 अक्टूबर को है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे 9:30 बजे तक आपको वहाँ प्रेजेंट हो जाना है, पहुँच जाना है। इस बात को आपका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो आपको फालतू में असुविधा होगा। इसीलिए आपको जो है मैं एडवाइस देता हूँ कि आधा घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं। और आपका जो भी अपॉइंटमेंट के आपको जो डिटेल्स होंगे उसका प्रिंट आउट निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ही उसका जो है स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ फॉर्म में आप अपने मोबाइल में ही रख सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही आपकी टाइमिंग जब जैसे कि आपका 10 बजे से एंट्री स्टार्ट होता है, 10 बजेगा, उसके बाद वहाँ पे जो मेन कैंपस और एक एंट्री गेट दोनों अलग अलग होते हैं। कैंपस बहुत बड़ा हो सकता है जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, लेकिन जो मेन जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो कैंपस होता है वहाँ पे आपको एंट्री शुरू में नहीं दी जाती है। वहाँ पे एंट्री केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका उस दिन उसी पर्टिकुलर टाइम पे अपॉइंटमेंट है। ऐसे में अगर आपके साथ कोई सगे संबंधी जाते हैं, आपके दोस्त यार जाते हैं, तो उन लोग को वहाँ एंट्री नहीं दिया जाता है। एंट्री सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा जिसका अपॉइंटमेंट है, उसके नाम से वहाँ पे रसीद है और उसका टाइमिंग शुरू हो चुका है। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपका टाइम आएगा तो वहाँ पे आप गेट पे जो है गार्ड को अपना अपॉइंटमेंट का डिटेल दिखाएंगे, जिसपे आपका आज का तारीख, आज का डेट रहेगा। उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से जो है एंट्री मिल जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है, पहले ही घर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, या फिर अगर आप नन ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने 10th का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रखना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद गाइज वहाँ पे क्या होगा कि आप जो है सब जैसे ही एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले जो है रिसेप्शन काउंटर बिल्कुल गेट के सामने ही देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पे लाइन में लग जाना है रिसेप्शन काउंटर पे। तो जैसे ही आगे आपके 2-3 बंदे हो सकते हैं, ठीक है, वो मुश्किल से 2 मिनट का काम है। तो जैसे ही आपकी बारी आएगी, आप वो जो बंदा होगा आगे कंप्यूटर सिस्टम पे रिसेप्शन वाला,
वो आपका जो है अपॉइंटमेंट डेट चेक करेगा और उसके ऊपर जो बार कोड होगा वो उसको अपने सिस्टम में स्कैन कर लेगा बेसिकली। तो वो जैसे ही आपके उस बार कोड को स्कैन करेगा तो उसके कंप्यूटर में आपसे रिलेटेड उसका सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, तो वो आपके उस एप्लीकेशन को वो वहां से प्रिंट आउट निकालेगा। उसके बाद वो आपसे मांग करेगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, जिसमें वो आपसे सिर्फ आधार कार्ड देखेगा, इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं देखेगा। तो सिंपली आपको वहां पे उसको ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना है। उसके बाद जो है वो आपको आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के दे देगा और साथ ही साथ वो आपका टोकन जनरेट कर देगा। टोकन जनरेट मैं इसीलिए बता रहा हूं कि एक आगे का प्रोसेस है, आपको समझ में आएगा। तो आपको आपके फॉर्म के साथ एक टोकन नंबर दिया जाएगा जिसपे आपका सिस्टम नंबर लिखा होगा। सिस्टम नंबर ये कि वहाँ पे अलग अलग बहुत तरह के कंप्यूटर वहाँ पे सेट रहते हैं, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। तो उसमें जो है आपका A1, B1, A2, B3 ऐसे करके कुछ नंबर्स वहाँ पे लिखे होंगे, सिस्टम नंबर। और उसके बाद आपको वहाँ पे एक बड़ा सा, काफ़ी बड़ा सा वेटिंग हॉल होगा, वहाँ पे आपको बैठ जाना है। और आपके सामने दोस्तों एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा रहेगा वहाँ पे, जिसमें जितने भी वेटिंग नंबर्स हैं, टोकन नंबर्स हैं, वो वहाँ पे प्रॉपर शो होते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही जो आपका सिस्टम नंबर है वो अगर वहाँ पे खाली हुआ, जैसे कि वो पहले से भी कोई वहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा होगा, तो जैसे ही वो वहाँ पे खाली होगा, वहाँ पे जो है आपका वहाँ पे ब्लिंक करने शुरू हो जाएगा वहाँ पे स्क्रीन पे। और कहीं कहीं जो है लाउड स्पीकर पे भी अनाउंस किया जाता है। तो आपको प्रॉपर जो है आपका स्क्रीन आपको बराबर जो है चेक करते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट तक मैक्सिमम टाइम लगता है आपका टोकन का नंबर आने में। फिर दोस्तों यहां से शुरू होता है आपका असली पासपोर्ट अपॉइंटमेंट। अभी तक जो था ये सारा फॉर्मेलिटी था, अब शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप। आपको A, B और C, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A, B, C टोटल 3 काउंटर से आपको गुजरना होगा। काफी सिंपल स्टेप है। और यहां से शुरू होता है काउंटर नंबर A। आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पे जो भी बंदा बैठा होगा वो एक भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी ऑनलाइन का जो भी इनका सिस्टम है वो सारा इन्होंने प्राइवेट कर रखा है, जो टाटा ग्रुप का TCS है। तो वहां पे आपको जो है प्राइवेट बंदा TCS वाला बैठा होगा, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वो एज ए इंजीनियर TCS का वहां बैठा होता है। ठीक है, आप वहां पे बैठेंगे सिंपली, और जो आपको वहां पे रिसेप्शन में जो आपका जो एप्लीकेशन दिया गया है आप उनको उनके हाथ में थमा देंगे बेसिकली। ठीक है, फिर वो आपसे जो है आपसे आपका आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट आपने वहां पे टिक किया हुआ होगा। ठीक है, और वो उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में इनपुट ले लेते हैं। जैसे कि आपने अपना आधार कार्ड दिया, वो उसको स्कैन करेंगे, वो सिस्टम में आ जाएगा। आपने अपना पैन कार्ड दिया, वो उसको स्कैन करेंगे, वो उनके सिस्टम में अपलोड हो जाएगा बेसिकली। और अगर आपने नन ECR के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपने 10th का मार्कशीट या फिर 10th 12th का जो भी आपके पास डिटेल होगा वो आप उनको देंगे, और वो आपके एप्लीकेशन के साथ अपलोड करके आपकी एप्लीकेशन में उसको अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपके सुंदर से मुखड़े का फोटो लेने का। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि उस दिन काफ़ी अच्छे से वन सवर के जाएं, थोड़ा अच्छे से शेव वेव करके जाएं, क्योंकि उसी दिन आपका ऑन द स्पॉट जो है फोटोग्राफी की जाती है। और लाइफ लॉन्ग आपके पासपोर्ट पे, लाइफ लॉन्ग तो नहीं लेकिन 10 साल तक जो है आपके पासपोर्ट पे वही फोटो आने वाला है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, और वहां पे जो है आपका फोटो जो है जिस तरीके से आधार कार्ड वाले ऑन द स्पॉट फोटो खींचते हैं, ठीक उसी तरीके से पासपोर्ट के लिए आपको पहले से कोई फोटो लेकर नहीं जाना होता है। वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कैमरा होता है वहाँ पे ये आधार कार्ड जैसा फर्जी कैमरा नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छे DSLR से आपका एक HD क्वालिटी में फोटो वहाँ पे क्लिक किया जाएगा, और आपको बाकायदा दिखाया भी जाएगा कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो दूसरा फोटो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी दोस्तों आपका जो है बायोमेट्रिक्स लेने का। आपने जो आधार कार्ड दिया है उसी आधार कार्ड के जो है आपका अंगूठा मैच करना चाहिए। तो वहां पर उनके पास एक मशीन होता है, वहां पे आपको दोनों अंगूठे बेसिकली लगाना होता है, जिससे आपके आधार का KYC मैच हो जाए। मतलब ये कि आपका जो आधार का जो आपका थंब इंप्रेशन था और अभी आपका है, इस तरीके से वो लोग आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ इनका आधार जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है, ये आपके अंगूठे से चेक हो जाएगा। सो दोस्तों ये बिल्कुल आपका जो है कंप्लीट हो चुका, आपका अपॉइंटमेंट हो गया। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट था, जो कि सबसे मेन यहीं पे था, आपका फोटो लिया गया, आपके सारे डिटेल मैच किए गए। और हाँ, यहाँ पे वो आपको लालच देंगे, अपना एक लेदर बैग आता है इन लोग का, बेसिकली पासपोर्ट कवर,
जो कि लगभग 150 से 250 रुपये में बोलते हैं आपको लेने के लिए। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मना कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है 250 रुपये लगाकर जो है ये कवर लेने का। कवर का बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है, उनको टारगेट दिया जाता है, इसीलिए वो आपको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कवर लेना चाहते हैं। अगर आप हाँ बोलेंगे तो आप 250 रुपये उनको कैश में देकर जो है आप जो है वहाँ पे कवर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का सारा जो डिटेल है प्रोसेसिंग का, कि अलग अलग फेज पे आपके एप्लीकेशन का क्या क्या प्रोसेसिंग चल रहा है, तो उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे SMS सर्विस इनेबल करने के लिए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे आपको ये सर्विस ले लेना चाहिए। 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे है कि आपको बराबर आपको टाइम टू टाइम SMS के माध्यम से आपके मोबाइल में सूचना आता रहेगा कि आपका पासपोर्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पहुँचा है और क्या क्या हो रही है। तो बेसिकली दोस्तों आपको 50 रुपये कैश में वहाँ पे देने होंगे ताकि SMS सर्विस है वो इनेबल हो सके। तो यहाँ से आपका बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये आपका जो फॉर्म था जो आपको रिसेप्शन पे मिले था वो आपको वापस लौटा देंगे। ठीक है, अब आपको जाना है यहाँ से काउंटर नंबर B पे। आपको ध्यान ये रखना कि काउंटर नंबर A पे ये बिल्कुल प्राइवेट बंदा था, इसके पास कोई पावर नहीं होता है। ठीक है, इसका काम केवल डेटा एंट्री वाला होता है, ये एक तरीके से अपना जॉब कर रहा है, इसके पास कोई भी गवर्नमेंट की ओर से कोई भी पावर नहीं दिए गए हैं। ये केवल इसने आपके जो भी डेटा थे वो लिए, डेटा एंट्री किया। अब आपको पासपोर्ट आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, ये डिसाइड होगा काउंटर नंबर B पे, जहां पे आपका जो सामना है वो होगा पासपोर्ट ऑफिसर से, जो कि सरकारी बंदा है और वो भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा वहां पे बैठाया जाता है। मतलब कि एक तरीके से वो ऑफिशियल पोस्ट होता है जिसके पास पावर होता है कि वो किसी का रिजेक्ट करे या फिर अप्रूव कर सके। रिजेक्ट कब किस केस में होगा, जब उसको आपके किसी डॉक्यूमेंट पे डाउट हो जाएगा। क्योंकि आपका आधार कार्ड तो असली होता है, आप आधार कार्ड तो नकली बनवा नहीं सकते। लेकिन अगर आप पैन कार्ड, अगर आप पैन कार्ड लेकर चले गए, या फिर अगर आपके पैन कार्ड पे कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, या फिर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से स्पेलिंग मिस्टेक अगर कुछ है, तो वो वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। ओवरऑल वो वहाँ पे चेक करते हैं कि आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। ठीक है, तो वो आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, पैन कार्ड चेक करेंगे, अगर आपने बैंक पासबुक लगाया है तो वो बिल्कुल चेक करता है, बिल्कुल एक एक स्पेलिंग, एक एक कह सकते हैं कॉमा तक, कि कहीं में किसी भी दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको श्योर रखना है पहले से ही। उसके बाद जो है वो आपका 10th का मार्कशीट मांगेंगे और जो है वो अपने सिस्टम में जो है ओके कर देंगे, वहाँ पे वो उसको स्कैन कर लेते हैं, ताकि जो है यहाँ से आपका जो मार्कशीट है वो आपके बोर्ड ऑफिस में जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो वहीं से जो है वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर देते हैं, ताकि आपका जो 10th 12th का जो भी मार्कशीट है वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफिस। ठीक है, उसके बाद वो ऐसे ही वो थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, और बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्यों पासपोर्ट बनवा रहे हो, ऐसे ही मतलब नॉर्मल सा। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, सरकारी लोग हैं, ऐसे भी काफ़ी मस्त होते हैं, काफ़ी अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे। तो बेसिकली आपका काम हो गया, और वो जो है स्टाम्प लगा देंगे, या फिर कहीं कहीं सिग्नेचर भी करते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है आपके उस एप्लीकेशन पे। ठीक है, वो आपका सिग्नेचर वगैरह कर लेंगे, और वो आपका एप्लीकेशन वो अपने पास ही रख लेंगे। वहाँ से आपको खाली हाथ, और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बेसिकली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको ओरिजिनल जो है हाथों हाथ आपको वहीं पे लौटा देंगे। वो लोग अपने पास वो लोग कुछ नहीं रखते हैं ओरिजिनल में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल ले जाना है। मोबाइल में फोटो कॉपी ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर आप ये सोचेंगे यार मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, मैं फोटो कॉपी लेके चला जाता हूँ, नहीं, ये गलती मत करना। वो वहीं से आपको लौटा देगा, क्योंकि भाई वो फोटो कॉपी वो छूता ही नहीं है। उसको गवर्नमेंट ने मना कर रखा है यार तुमको फोटो कॉपी छूना ही नहीं है, किसी दूसरे का मोबाइल तुमको हाथ में लेना ही नहीं है। तो जब वो आपका मोबाइल टच ही नहीं करेगा तो आपके मोबाइल में क्या देखेगा वो। आपको डिजी लॉकर पे भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि डिजी लॉकर पे भी कहीं कहीं नहीं चलता है। यार अपना सेफ साइड जो है आप लेकर चलना, कभी भी मोबाइल के भरोसे इंसान को नहीं रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी भले कितना भी एडवांस हो गया हो, लेकिन चलता है। ठीक है, तो जो है वो आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस लौटा देगा, और आपका हो गया मतलब कि डन। उसके बाद आपको जाना है एग्जिट गेट की तरफ, और वहां पे आपका जो है आपको काउंटर सी से होते हुए आपको एग्जिट होना है। और काउंटर नंबर सी पे बेसिकली आपको जो है वहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर, पहले से एक प्रिंट लेटर वहां पे रहेगा एक्नॉलेजमेंट का,
कि हाँ भाई आपका जो अपॉइंटमेंट है ये सक्सेसफुल हो चुका। ठीक है, तो आपको जस्ट गेट से निकलने से पहले ही आपके हाथ में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाएगा। लेटर बेसिकली होता है जिसपे आपका फाइल नंबर, ठीक है, आपका फाइल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ तक कि उस पर आपका फोटो भी रहता है जो थोड़ी देर पहले वहाँ पे क्लिक किया गया था। तो इस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाता है और आपको जो है आदर पूर्वक बाहर जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि आपके ये 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपसे लिया जा चुका है। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, अगर आपने पीछे काउंटर नंबर ए पे 50 रुपए देकर SMS सर्विस अगर आपने एक्टिवेट करवाया होगा तो आपको SMS आ जाएगा कि योर अपॉइंटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली डन ऑन प्री वेरिफिकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड अंडर थाना डैश डैश डैश, जो आपका रिस्पेक्टिव थाना होगा। मतलब ये कि यहाँ का काम बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आपके थाने से आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन करने का जो रिक्वेस्ट होता है वो इनिशिएट कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर आपके थाने में उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और उसके बाद जो है आपका जो थाना है वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है मेन एंट्री से लेके रिसेप्शन से होते हुए काउंटर नंबर ए, काउंटर नंबर बी और फाइनली काउंटर नंबर सी से जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर लेकर आप बाहर निकलते हैं और इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट का। सो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके मन में जो भी दुविधाएं थी, जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डर था, जो भी नर्वसनेस था पासपोर्ट अपॉइंटमेंट को लेकर, वो पूरी तरीके से दूर और खत्म हो चुका होगा और आपके मन में एक उत्साह, एक अलग से एनर्जी आ चुका होगा, ताकि अगली बार जब भी आप अपने पासपोर्ट का नया फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट सेंटर के अंदर जाएं तो मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत काम आए। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।